बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशाल खान रेसिपी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है पालक के कोफ्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के कोफ्ते की रेसिपी। 2 कप हमारे पास पालक रखी हुई है। इसको बारीक काट के अच्छे तरीके से इसको धो लिए पालक को। 1 कप बेसन रखा हुआ है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। बारीक कटे हुए प्याज, आधा कप आलू काट के रखे हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ा बॉल ले लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बाकी का एंड में करेंगे, मिक्स करेंगे। तो बारी है पालक की। पालक को काट के बारीक काट के ये भी मिक्स कर देंगे। पालक को जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और आलू डाल देंगे। आलूओं को काट के अच्छे तरीके से धो लिए, पतली पतली सी कटिंग की है आलूओं की, वो इसमें ऐड कर दी है। तमाम फ्राइज काट के इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून प्याज डाल देंगे और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और बाद में जो रखा हुआ था बेसन वो इसमें डाल देंगे। कुछ बेसन हमने पहले डाला था, कुछ अब बाद में। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके ताकि ये मिक्स हो जाए। सभी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स कर लिए हमने। अब इसके बाद कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, वो ऐड कर दिए। अब इसके बाद 1/2 टीस्पून कूटा हुआ जीरा वो ऐड कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को पालक के अंदर ही मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसलिए कि हमारा बहुत ही आसानी से ये बॉल बन जाए। कोफ्तों को रखने के लिए फॉइल पेपर ले लेंगे या कोई भी कॉपी का पेज लेके इसको ग्रीस कर। फॉइल पेपर को हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि कोफ्ते रखे। अब इसको ग्रीस कर लेंगे, ऑयल से हम इसे ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे कोफ्ते बनाकर। इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। कोफ्ते रखने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे हाथों को जो है ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हाथों को ग्रीस करने के बाद अब यहाँ पे हम कोफ्ते बनाएंगे। दरमियानी साइज़ के हम कोफ्ते बनाएंगे। बारी बारी पे सारे कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ पर जो है हमारे कोफ्ते बिल्कुल बन चुके हैं। इनको हम फ्रीज भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे कोफ्ते बना लें। बनाने हो इनको निकाल के बना सकते हैं। कितने खूबसूरत से बॉल बन चुके हैं कोफ्तों के। कोफ्तों को जो है स्टीम देंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। अब हम इसके अंदर रख देंगे गिलास और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे गिलास के अंदर। गिलास को हमने हटा दिया। छोटा सा बर्तन इसके अंदर रखें, इससे आसानी से ढक्कन बंद हो और स्टीम। सारे कोफ्ते हमने इसके अंदर रख दिए और ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। स्टीम आने के लिए रख दिया ताकि कोफ्तों को अच्छे से स्टीम आ जाए। सारे कोफ्ते थोड़ा थोड़ा एक साइड पे रखेंगे। कोफ्तों को जो है एक दूसरे के साथ चिपका के नहीं रखना होगा। स्टीम होंगे तो थोड़ा सा ये फूलेंगे। हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। और यहाँ पे देखें कोफ्तों को जो है अच्छे से स्टीम आ चुकी है। अब कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच भर के घी डाल देंगे और इसको गरम करेंगे। इसके अंदर जीरा डाल देंगे और इसको कड़कड़ा लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे। अब हम इसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, बारीक कटे हुए आधा कप प्याज डालकर हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। प्याज को जो है हमने लाइट गोल्डन कर लेना है। प्याज को जो है हम हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे हम नमक हस्बे ज़रूरत हम नमक डालेंगे क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला था। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे।
1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया वो डाल देंगे। अब इसको कर लेंगे मिक्स। अब इन तमाम मसालों की भुनाई करने के बाद साबित गरम मसाला वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको कर लेंगे मिक्स। अब यहाँ पे हमने टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। 2 टमाटर काट के उनका पेस्ट बना लिया था और साथ में हरी मिर्चें भी डाल दी थी, उनको भी पेस्ट बना लिए और वो डाल दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले इसके साथ भून जाएं। भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और तड़का लगा देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 गिलास भर के हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी को यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे हम स्टीम कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे। हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इसमें हमने हरी मिर्चें साबित 3 वो भी ऐड कर दी हैं। बारी बारी से सारे कोफ्ते इसके अंदर हम रख देंगे। इन कोफ्तों को लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। देर के लिए इनको पकाएंगे। ये ग्रेवी का जो टेस्ट है वो कोफ्तों में चला जाए ताकि हमारे कोफ्ते भी सॉफ्ट हो। 20 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बने हुए हैं और हमने यहाँ पे थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत कोरमा मसाला ऐड कर देंगे, खुशबू अच्छी आएगी इसमें। और यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, उसको धो के वो डाल देंगे कोफ्तों में। हरा धनिया डालने के बाद कुछ देर के लिए हम ढक्कन बंद करके रख देंगे। यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन खोल देंगे। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते की रेसिपी बिल्कुल पक चुकी है। पर जो है हमारे कोफ्ते देखें टूटे भी नहीं हैं, इतने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बने हुए हैं। और इसको कर लेंगे डिश आउट। इधर ही वीडियो का एंड करेंगे। कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें न्यू आने वाली वीडियो। इशाल खान रेसिपी कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।